हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया सिंबल करेंगे एम्ब्रेस। इसको हम दो तरह से ले सकते हैं, बी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना, और दूसरा टच अदर्स हार्ट। ओके, अभी हम इसे क्लियरली समझेंगे। हमारे जीबो सिंबल का ये नेक्स्ट सिंबल है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप प्ले लिस्ट से फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। उसमें बताया गया है कि आप किस तरह से जीबो सिंबल्स की हेल्प ले सकते हैं और ये है क्या। और फ्री हीलिंग मेडिटेशंस और अटोनमेंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। चलिए हम अपना नेक्स्ट सिंबल एम्ब्रेस स्टार्ट करते हैं। इसका कलर है पिंक, बॉडी पार्ट है रिब केज, और इसका जो जीबो नाम है वो न है। ये सिंबल बहुत ही प्यारा सिंबल है। देखिए, ये सिंबल हमारे में हम दो तरह से हेल्प करता है। पहला हम देखते हैं, हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। देखिए, जीवन का जो हर पल है हमारे लिए, हर एक पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। हर पल जीने जैसा है। यह सिंबल जो है आपके लाइफ के जो हर पल है, हर मोमेंट है, हर समय है, टाइम है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। ठीक है, जो हम कई बार रिग्रेट करते हैं, इतना टाइम हमने क्या किया, वेस्ट कर दिया। अभी जो काफ़ी लोग लॉकडाउन में हैं, बाद में जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी का ही कह रही हूँ मैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम करना चाहते हैं पर करते नहीं हैं। ठीक है, वो बाद में सोचेंगे कि हमने उस टाइम का क्या किया, यानी कि वो टाइम क्वालिटी लेस रह जाने वाला है उनके लिए। और जो लोग उन्हें कर लिया, कई लोगों के लिए ये टाइम अमृत भी बन सकता है। तो खैर चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या है कि या तो हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। आप अपने आप को कभी नोट करना कि आप जिस टाइम पे टीवी देख रहे हैं, अपना इंटरेस्टिंग वर्क कर रहे हैं, तब ठीक है। अदरवाइज़ आपकी जो थॉट्स हैं या तो पास्ट में घूमती हैं या फिर फ्यूचर में घूमती हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहती हैं। कई लोगों की तो कोई काम करते हुए भी जो थॉट्स हैं वो आगे या पीछे घूम रही होती हैं, इन मोमेंट नहीं होती हैं। लेकिन हम पास्ट में और जो फ्यूचर है हमारा, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, जी नहीं सकते हैं। देखिए, जो चीज़ पास्ट में हो गई, ठीक है, उसे अगर आप बुरी यादें कर रहे हैं, याद तो बुरी ही ज़्यादातर याद आती हैं नेगेटिव पर्सन को। अब आप किस तरह के पर्सन है उस पर डिपेंड करता है, आपका थॉट सिस्टम क्या है। तो या फिर कई लोग पुरानी अच्छी यादें भी याद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छी यादें करते हैं हम याद, तो उससे हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन उस चीज़ को हम जीते नहीं हैं, जी चुके हैं हम उसको। जीना, जैसा जीना था उस मोमेंट को, पास्ट के अच्छा बुरा, वो हम जी चुके हैं, अब भी नहीं जी रहे हैं। अगर हम उस टाइम पे नहीं जी सके थे तो वही चीज़ हम आज से कर रहे हैं, और 4 दिन बाद फिर हम वही आज को भी उसी तरह से देखेंगे। जो मिसिंग हमें पास्ट में अभी दिख रहा है, वही मिसिंग आज की डेट का हमें आने वाले दिनों में दिखेगा। फ्यूचर का भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो प्रेजेंट में जीना, जो अभी है उसको जीना। तो ये सिंबल उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरी तरह से ये कैसे हेल्प करता है, ये सिंबल हमें हेल्प करता है अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करने में। एक होता है एब्जॉर्ब, मतलब सोखना, दूसरे की खुशी को सोखना। हम ज़्यादातर दूसरे की खुशी को देख कर जलते हैं, खुश तो नहीं होते एटलीस्ट ज़्यादातर लोग। ठीक है, मेरे साथ भी होता है ऐसा कई बार उसी पर्सन की खुशी बहुत खुश कर जाती है, और कई बार उसी पर्सन की खुशी जेलसी भी दे जाती है। मोमेंट डिपेंड करता है किस टाइम किस एनर्जी में है। तो दूसरे की खुशी को सोखना, ग्रहण करना और अपनी खुशी को बांटना सिखाता है, यानी कि हार्ट को हार्ट से टच करता है। ये सिंबल जब आप लेंगे या इस तरह के जो मेडिटेशंस वगैरह आप करेंगे, तो देखिए कि जिस पर्सन से आपको
बैर होता है, उसी के साथ अगर आप ज़्यादा घुल मिल के नहीं रह सकते तो एटलीस्ट वो सब जेलसी और एक दूसरे से दूर रहना, उससे कटना, वो सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बहुत हम फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, सोशल में रहते हैं, तो सबके साथ हंसना बोलना, एटलीस्ट विश करना, ये सब ज़रूरी होता है। तो ये आपको वो चीज़ करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो मन में तो नफ़रत करते हैं लेकिन मुंह पे अच्छे से रहते हैं। तो इस चीज़, वैसे तो ये बनावटी बना नहीं सिखाता है, मन से ही आपको उसके साथ अटैच कर देगा, लेकिन बैलेंस में, ठीक है। तो ये जो सिंबल है आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, शेयर को, लव को, हैप्पीनेस को, जॉय को बढ़ाता है। तो इस दो तरह से ये आपको हेल्प करता है। देखिए दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड भी हैं। आप किसी पर्सन से कोई बात शेयर नहीं करते या कोई बात आप करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ पास्ट का जुड़ा होता है ना, तभी तो आप उससे बात नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा पास्ट, यानी कि वहाँ मोमेंट में पास्ट आ रहा है। जब भी आपको पास्ट और फ्यूचर के से खींच कर प्रेजेंट में ले आएगा, तो आपको ये प्रेजेंट में जीना सिखाएगा। और उस टाइम पे वो पर्सन क्या है, उस टाइम पे क्या वो खुश है, सिर्फ उसकी खुशी दिखेगी और उसकी खुशी में खुश दिखेंगे आप। अब यहाँ ये सिंबल तो है ही, ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो किसी पर्सन के साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए कोड कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेगेटिव कोड्स होते हैं जो जुड़ जाते हैं, उससे फिर नेगेटिव एनर्जी आती रहती है। तो इसका मेरा गाइडेड हिंदी मेडिटेशन है, किसी पर्सन से कोड कट करना, आपको डिस्क्रिप्शन में गाइडेड मेडिटेशन में मिलेगा। एक कोड कटिंग मेडिटेशन मेरा है किसी इवेंट से, यानी कि फ्यूचर में कोई ऐसा पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, या उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पर आ रही है, उसका जो असर है आपकी प्रेजेंट लाइफ पर आ रहा है, तो उससे भी कोड जुड़ जाते हैं। उससे भी हमारे पास में जो होता है वो कोड जुड़े हुए हैं, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती जा रही है, आती जा रही है, तो उन कोड्स को कट करना होता है पहले, ताकि वो एनर्जी वहाँ से आना बंद हो जाए। तो एक मेरा अलग से सिचुएशन से कोड कटिंग भी है, ठीक है। ये दो मेडिटेशन है। फिर ये जो यहाँ पे हमने एक दूसरी चीज़ की बात की, प्रेजेंट में जीना, वो प्रेजेंट में जीना, लिव इन प्रेजेंट भी मेरा मेडिटेशन है हिंदी का। ये तीनों मेरे हिंदी के हैं। अगर आप हिंदी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम एक ही मेडिटेशन को डेली करते हैं। हाँ देखिए, एक दिन करने से नहीं होगा, कम से कम 5 दिन करिए, और अगर ज़्यादा कोर्स हैं लग रहे हैं आपको तो 21 दिन तो कम से कम करिए। कईयों को एक दिन में भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी विज़न पावर ज़्यादा होती है या फिर कोड्स कम होते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये आप करके देखिए आपको कैसा लगता है, ठीक है। और हाँ, मैं कह रही थी कि कई बार हमें क्या होता है कि हम एक ही गाइड, अब मान लीजिए 5 दिन 21 दिन करना है, आप मेरा करेंगे तो आप फेडअप भी हो सकते हैं और वही चीज़ नहीं कर पाते हैं रोज, तो अलग अलग कीजिए। जैसे एक दिन मेरा किया, एक दिन किसी और का कर लीजिए। इंग्लिश में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे ये मेडिटेशन, तो आप कोई भी करें लेकिन डेली करें। और 5-6 दिन करने के बाद तो आप अगर खुद कर सकते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर किसी गाइडेड की, क्योंकि एक बार हमें पैटर्न पता चल जाता है तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो वो आपका क्या क्वालिटी है, कई लोग एक ही मेडिटेशन को भी बहुत अच्छी तरह से 21 दिन कर लेते हैं, तो ये सबका अलग अलग होता है। मैं डेली एक ही मेडिटेशन नहीं कर सकती थी जब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने भी गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट किया था, तो मैं एक मेडिटेशन एक दिन कर लेती थी तो नेक्स्ट डे नहीं कर पाती थी, वो उसमें अच्छा नहीं लगता था। तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। मेरा ऐसा था। चलिए हम इस सिंबल को बनाना सीखते हैं। पहले हम इसका अफर्मेशन देखते हैं। आई एम्ब्रेस ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉजिटिविटी एंड शेयर लव हैप्पीनेस एंड जॉय। I embrace all the opportunities, positivity and share love, happiness and joy. मैं अपनी सकारात्मक सोच और सभी अवसर को बढ़ाता हूँ, प्यार खुशी को सबके साथ बांटता हूँ।
तो अगर आप प्रेजेंट में ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर में घूम रहे हैं तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट में मोमेंट जीता हूँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए हम इस सिंबल को बनाना सीखते हैं। एमरेंस ओम जैसा है, जिस तरह से आप ओम बनाते हैं, वेरी सिंपल। ओके।